अस्सलामुअलैकुम। तहकीक न्यूज के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। आज पंजाब हुकूमत के ऊपर गुफ्तगू होगी और पंजाब हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, इस वक्त तक के जो तरक्याती मंसूबे हैं, उन पे बातचीत करेंगे। फिर उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है वो अडॉप्ट किया है यूके की हुकूमत ने। हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना कि लंदन वाले जो है वो सुथरा पंजाब प्रोग्राम को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं अफजाल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहां की चीजें, जमहूरियत यूरोप से यहाँ आई, बहुत सारी चीजें जो है हम वहां से लेते हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की एक वजीर आला का इतना अच्छा प्लान है, इतना अच्छा प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को यूके जैसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। तो अफसर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया सरफराज अब्बासी साहब कि आपने मुझे दावत दी। जहाँ तक मरियम नवाज का ताल्लुक है, तो इस वक्त मरियम नवाज साहबा जो है वो अपने वालिद साहब और अपने चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए न सिर्फ अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब कोशिश कर रही हैं, बल्कि वो मुस्लिम लीग नून को दोबारा से एक मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और मकबूल जमात बनाने के लिए भी सरगर्दा है। और यही वजह है कि आप देखें कि उनके दौरे इक़्तिदार को तकरीबन पौने 2 साल हो चुके हैं, और इन पौने 2 साल के दौरान उन्होंने जो काम किए हैं, जितने तरक्याती मंसूबे दिए, वो पूरी के पूरे कौम के सामने, न सिर्फ कौम के सामने बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी उन्हें बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने जब इलेक्शन के बाद उन्हें नॉमिनेट किया गया हैसियत वज़ीर आला, तो आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर चंद ऐलानात किए थे। उन ऐलानात के अंदर जो था वो अवामी फलाह बहबूद थे, IT के मंसूबे थे, नौजवानों के रोजगार के हवाले से बहुत सी बातें थी, और सबसे बढ़कर ये खवातीन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा, किसानों के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, यानी कि अलग उस तकरीर के अंदर उन्होंने जो भी अपना एक मकसद बयान किया था कि वो करना चाहती हैं, पौने 2 साल में उन्होंने उसकी तरफ अमली कदम बढ़ाया। किसानों के हवाले से आप यहाँ देखें कि जो पंजाब में उन्होंने किसान कार्ड का अजरा किया, उसकी वजह से अब तक जो इदाद-ओ-शुमार है, ये जो रिपोर्ट है, वो कहती है कि तकरीबन कोई 8 से 10 लाख के करीब किसानों ने किसान कार्ड काश्तकारों ने हासिल की है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसकी वजह से उन्हें जो मिडिल मैन था जनाब अली, बाकी माफियात से जिनकी वजह से किसानों का बड़ा इस्तेसाल हो रहा था, वो इस्तेसाल जो है वो खत्म हुआ। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो मरियम नवाज साहबा को जाता है। इसी तरीके से उन्होंने जनाब वाला खवातीन के हवाले से आप देखें कि बहुत से जो काम किए हैं, अमली काम है जो सामने नजर आते हैं। तरक्याती मंसूबों के हवाले से देख लें कि वो अब आप सबके सामने हैं। और इसी तरह जनाब आप देखें कि वो आप ग्रीन पंजाब के नाम से, यानी साफ सुथरा पंजाब के यहाँ पे जो माहौलियाती मामलात है, मौसमियाती मामलात के हवाले से वो उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप उठाए हुए हैं। लाहौर में बड़ा काम उसके ऊपर हो रहा है, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के शोबे में कि मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट के शोबे के अंदर जो इनकलाब लेकर आ रहे हैं, ये कभी किसी बंदे ने इलेक्ट्रिक बसें, और वो इलेक्ट्रिक बसों की शक्ल में है कि बहुत से इलाकों में जो बसें चली नहीं है। बासी साहब आप यकीन करें कि आप उन छोटे छोटे इलाकों में, यानी मैं अपनी रावलपिंडी की आपको मिसाल देता हूँ कि जिन जिन रूट के ऊपर वो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, उसमें खवातीन के लिए, बच्चों के लिए वो कोई किराया नहीं है। 60 साल की उम्र के लिए जनाब अली वो मुफ्त सफर है। अब उसकी वजह से जो सहूलतें मिली हैं, खवातीन को मिली हैं, नौजवानों को मिली हैं, वो जब खवातीन बात करती हैं, दुआएं देती हैं, वो देखने के काबिल होती है। इसी तरीके से आप देखें कि बैनुल इज़लाई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जो वो अगले महीने मंसूबा लॉन्च हो रहा है। उसमें कमो बेश तकरीबन 3000 के करीब बसें बताई जा रही हैं जो मंगाई जा रही हैं, जो मुख्तलिफ इजला में चलेंगी, यानी लाहौर से पिंडी, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से मुल्तान, साहिवाल, यानी इन इलाकों में जाएगी। और उनका किराया सुन के आप तंग रह जाएंगे। यानी इस महंगाई के दौर में जब आपने रावलपिंडी से अगर लाहौर जाना है तो आपका किराया कमो बेश 2000 से 2200 रुपया किराया है, जबकि उन बसों के अंदर आपको शानदार सहूलियत के साथ सिर्फ 500 रुपया किराया देना पड़ेगा कि 500 रुपये में आप रावलपिंडी से बड़े आराम के साथ जनाब आप लाहौर पहुंच जाएंगे। ये एक ऐसा काम है कि जो इससे पहले किसी ने नहीं किया।
इसी तरीके से आप बहुत सी चीजों बात है कि जनाब अभी जो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने काम किया है कि ये जो रेडी वाले थे, उन रेडी वालों के हवाले से उन्होंने कम और बेश लाहौर के अंदर 400 स्टॉल है जो उन्होंने रेडी वालों को दिए हैं। बड़ी जदीद सहूलियात है, वहाँ सफाई का बेहतरीन इंतजाम है, सिलसिला है, और उसकी वजह से वो दुकानदार कितने खुश हैं। उनका अंदाजा आप हमसे मिले, उनकी खुशी को देखें कि वो उनको ये तसव्वुर नहीं था कि कभी वो अपनी दुकान के मालिक बनेंगे, लेकिन मरियम नवाज ने बना दिया। ये अवामी खिदमत की एक मिसाल है उनकी। इसी तरह आप उनके मामलात में आगे जो उनके प्रोजेक्ट है, आपका अपना घर स्कीम है, आप उनसे उठाएं कि कितने बेकार रोजगार लोग हैं कि जिन्होंने उससे फायदा उठाया। हालांकि अक्सर बेशतर हमारे मुल्क में ये होता है कि जब वो हुकूमत कोई भी स्कीम लेकर आती है, बनाती है, तो उस स्कीम को शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अमली इकदाम उस पर कभी नहीं होते। यहाँ पहली दफा हम ये लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पौने 2 साल से सिर्फ ऐलानात ही नहीं कर रही, बल्कि उसको अमली जामा भी बना रही है, और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके धीरानी प्रोग्राम आप देख लें, धीरानी प्रोग्राम जबरदस्त प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के जरिए बच्चियों को शादी करवाई जाती है, बच्चियों की उनको जहेज दिया जाता है, और गरीब घरानों में ये बड़ा जो है गरीब घरानों के लिए एक बहुत बड़ी जो है एक सहूलत दे दी है उन्होंने। इसमें एक और चीज है काशी साहब, आप ये देखें कि अब मामला क्या बना हुआ है। अब मामला ये बना हुआ है कि मरियम नवाज साहिबा के तेज तरीन इक़दाम की वजह से, तरक्याती कामों की वजह से पंजाब के अंदर 2 सूबाई हुकूमतें, अक्सर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को उठा ले, ठीक है, वहां पे 13 साल से मुतवातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये एक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने इतना लंबा अरसा कहीं सूबे में हुकूमत नहीं की, कभी किसी की नहीं। आप 13 साल के अंदर उन्होंने जो वहां किया है, आप जाके देख लें कि भाई वो हमें बताएं कि वहां पे डैम बनने थे 200 और बहुत से काम करने थे, वहां पे कोई काम उनको नहीं हुए, ठीक है। इसी तरीके से सिंध हुकूमत है, लेकिन अब हो क्या रहा है, होता यह है कि जनाब उधर से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गुजरा तर्जमान वो मरियम नवाज शरीफ पे तनकीद कर रहे होते, वो ऐसी ऐसी जुमलेबाजी कर रही होती जो भाई काबिल मुसम्मत है, काबिल अफसोस है। हालांकि असूलन ये होना चाहिए कि अगर मरियम नवाज साहबा काम कर रही है, वो अपने सूबे के अवाम की अगर खिदमत कर रही है, तो खुद सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध की, उन्हें चाहिए कि वो बजाय तनकीद करने की वो भी उसी तरह अपने अवाम की खिदमत की तरफ बढ़े। अब यहाँ तो हालत ये है कि सिंध में कुछ काम अगर वहां पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगर कर भी रहे हैं, तो खैबर पख्तून की तो हालत बड़ी खराब है। अमीर मकाम अब उससे पहले जो हमारे थे, सॉरी क्या कहते हैं, गंडापुर साहब थे, वो जनाब तकरीबन को 1.5 साल इक़्तिदार में रहे, मासवाए जनाब लाहौर लश्कर लेके चौक पे चढ़ने की, उन्होंने एक काम ढेले का वहां नहीं किया। अब मौजूदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो बजाय सूबे के अवाम के लिए कुछ करने के, वो जनाब अली अब एजुकेशन की सियासत को मुनज़्ज़म और फाल बनाने के लिए करता हो गया। भाई ये सब क्या है, आपको अवाम ने वोट क्या इसलिए दिया। मरियम नवाज का अगर मुकाबला करना है तो इन लोगों को चाहिए कि उस पर तनकीद करने के बजाय, उस पर जुमलाबाजी कसने के बजाय कारकर्दगी से करें। अगर मरियम नवाज का मुकाबला करना है तो अपनी सलाहियतों से करें, अपनी अहलियत से करें। मरियम नवाज ने यह साबित किया है कि वो हकीकी मायनों में नवाज शरीफ की जानशीन है, और आइंदा मुस्तकबिल के अंदर अगर उसका ये मामला चलते रहे, इसी तरह काम वो करती रही, और ये 5 साल के दौर के बाद, मैं अब्बासी साहब एक बात तो नहीं करता, मगर एक पेशगोई में आपको जरूर करके दे सकता हूँ, और वो ये कि फिर आपके जहन में रखिएगा कि अहमदाबाद पे उज़्मा के लिए जो मुकाबला होगा, जो मजबूत तरीन नफीज़बात पाकिस्तान में होगी, उसका नाम मरियम नवाज शरीफ होगा। अच्छा, आपने ये तो एक मतलब आपका बड़ापन है, मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारी चीजें जो है वो देखी हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। 13 में परवेज खटक वज़ीर आला बनते हैं, और अब 25 में इस वक्त सुहेल अफरीदी हैं। तो इस दौर के दरमियान का जो अरसा है उसमें कितने हॉस्पिटल्स बने हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कितने यूनिवर्सिटी कैंपस में इजाफा हुआ है, कितनी वहाँ पे सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, कितने लोगों को रोजगार मैसर आया है, हाई स्कूल्स की तादाद क्या है, मिडिल स्कूल्स की तादाद क्या है। ये तमाम चीजें अगर काउंट की जाएं या देखा जाए, तो मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा, मेरा खुद वहाँ पे विजिट भी होता रहता है, तो वो कहते हैं यार इस तरह के तो तरक्याती काम तो कोई नहीं हुए, लेकिन ये कि खान तकरीर बड़ी अच्छी करता है, कमाल की तकरीर करता है। तो वहाँ के लोगों का तो यही कहना है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है हमारे लिए
लम्हे फिक्रिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मौजूदा जो वज़ीर आला है वो कम से कम इस रविश को ख़त्म करते हुए कुछ वहाँ के लोगों को सहूलियात देंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ जाएंगे, खेल के मैदानों की तरफ जाएंगे, सड़कों की तरफ जाएंगे, पुलों की तरफ जाएंगे, वहाँ के लोगों का मयार जिंदगी बेहतर करने के लिए इकदाम उठाएंगे। यकीनन अफजाल साहब की पेशनगोइयाँ जो हैं वो इंतहाई हकीकत के बहुत करीब तरीन होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने इकट्ठे काम किया है। मुझे अंदाज़ा हुआ कि अफजाल साहब वक्त से बहुत पहले जो है चीज़ों को भांप लेते हैं, बड़ी दूर से पॉलिटिकल मामलात को देख लेते हैं साल पहले। तो आज जो उन्होंने एक लिहाज से इंकशाफ ही किया है और एक पेशगोई की है कि मुस्तकबिल में जो वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार होंगी वो मरियम नवाज होंगी। तो यकीनन जिस तरह सुथरा पंजाब है, जिस तरह दीरानी प्रोग्राम है, तो ये पंजाब से निकल के मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान तक ये फैलता हुआ हम देख रहे हैं। अगर इस तरह हो जाता है, मरियम नवाज अगर वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार आइंदा इलेक्शन में नामजद होती हैं या वो वज़ीर आज़म बनती हैं, तो ये तो पूरा पाकिस्तान जो है वो पंजाब की तरह हमें नजर आएगा। चूंकि जितनी तरक्की पंजाब में है, जितने मामलात इस वक्त पंजाब में चल रहे हैं, इस तरह के मामलात तो इस्लामाबाद में भी नहीं है। इस्लामाबाद जैसा शहर जो है वो भी बेयारो मददगार है। तो मुझे उम्मीद है कि उनके आने के बाद हमारे जो है इस इस्लामाबाद सिटी पर भी कोई न कोई यकीनन नजर करम हो ही जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।